मनुष्य का कर्म ही साथी है। जो जैसा कर्म किया है वैसा ही फल भोगता है। कोई अंधा है, कोई बहरा है, कोई गूंगा है, कोई अपंग है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है। लोग कहते हैं कि मेरे जीवन में संघर्ष क्यों है। संघर्ष का कारण है हमारा ही किया हुआ कर्म। क्या परमात्मा इसका जिम्मेदार है कि हम स्वयं जिम्मेदार हैं? इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। कुछ लोग जन्म से ही दुखी रहते हैं और दुख में ही जीवन व्यतीत कर देते हैं, लेकिन सुख का अनुभव नहीं कर पाते। कुछ लोगों का अच्छे घर में जन्म होता है, वो जन्म से सुखी रहते हैं। हर सुख सुविधा उन्हें पहले से ही मिल जाती है। ऐसा क्यों है? इसका रहस्य क्या है? जो ईश्वर को नहीं मानता है वह तो बिल्कुल नीच से नीच योनि को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि जो पापों से भरा हुआ व्यक्ति है वो मानता ही नहीं। वह इस शरीर को ही अपना मानकर पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। उसे आत्मा और परमात्मा का रहस्य पता ही नहीं चलता है। यह शरीर परमेश्वर का निवास स्थान है। यह चलता फिरता यूनिवर्स है। ये शरीर मंदिर है, इसमें परमात्मा रहता है। हमारे सिद्धों ने साधना करके अपने भीतर की शक्तियों को जगाया है। जैसे कबीर साहब, भगवान बुद्ध, महावीर, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, क्राइस्ट जीसस आदि बहुत से सिद्ध हुए। सब ने साधना किया और दुनिया को एक संदेश दिया कि जागो, कब तक भागते रहोगे। जब भी सुख शांति आनंद का अनुभव करना होगा अपने भीतर ही होगा। बाहर की वस्तुएं तुम्हें सुख नहीं दे सकती। सुविधा मिल सकती है, लेकिन वास्तव में सुख अपने भीतर है। मनुष्य अपना भाग्य स्वयं लिखता है। मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का विधाता है। पिक्चर हमने बनाई है और दोष दूसरे को देते हैं। जैसे हम लिखते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। इसलिए हर कर्म को जागते हुए करना चाहिए और यह भी ज्ञान होना चाहिए अच्छा कर्म क्या है, बुरा कर्म क्या है। इसलिए बहुत सोच समझ कर कर्म करो, सोच समझ कर बोलो। फालतू कर्म करना नहीं, नहीं तो फिर पछताना पड़ता है। गुरु के वचन का पालन करना। इस संसार में क्यों आए हो? क्या जरूरत थी जब हम दुखी ही रहेंगे? इस संसार में क्यों आए हैं? एक दिन मर ही जाना है। जब मृत्यु का समय आता है तब मनुष्य कहता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं था, सब परमात्मा के हाथ में था, लेकिन मैंने ही एक पकड़ बना ली थी।